वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अब फिर से थ्योरम सॉल्व करेंगे, फिर इन थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो स्टेटमेंट क्या है। अब ये जो फंक्शन है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वजह से आप इस इंटीग्रल की लिमिट को अंदर बाहर शिफ्ट कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। देखो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है, अल्फा कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन दिस डोमेन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन जो किस में बिलोंग कर रहा है, आर एल्फा में बिलोंग कर रहा है, यानी कि हर एक सीक्वेंस की टर्म f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn सारे के सारे रीमान स्टिगलर इंटीग्रल फंक्शंस हैं ऑन ए बिफोर ईच एन। सपोज करो fn इस लिमिट फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, सीक्वेंस की बात हो रही है तो लिमिट फंक्शन बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है तो हमें शो करना है कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है तो ये भी रीमान स्टिगलर इंटीग्रल फंक्शन होगा। एंड इस इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रल और लिमिट को, इस लिमिट को अंदर बाहर हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें यही शो करना है कि ये वाला इंटीग्रल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, तो यहाँ से कहना इसे कि ये वाली चीज़ तो इसके इक्वल ऑलरेडी है ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वजह से। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वजह से n गोज टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट ये f आएगी, हो गया। अब शो क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वल दिखा दूं इन द लास्ट तो हो जाएगा ये पूरा इक्वल एक दूसरे के। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम f को रीमान स्टिगलर इंटीग्रल शो करें, यानी कि अपर सम of f with partition p and monotonically increasing function alpha minus lower sum will be less than epsilon, that thing we have to show। ठीक है, तो अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। प्रूफ, फर्स्ट चीज मैंने क्या लिखी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मैंने लिया। अब एक नीटा फंक्शन चूज करो, चूज नीटा ग्रेटर देन 0 सच दैट नीटा ऑफ अल्फा बी माइनस अल्फा ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये आपने क्या किया, नीटा इस तरीके से चूज किया कि एंड पॉइंट्स पे आपकी अल्फा बी की वैल्यू, जो एंड पॉइंट्स पे अल्फा की वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, since converges to f uniformly, ये आपको गिवन है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, सो फॉर गिवन मैं नीटा ले रही हूँ एप्सिलॉन की जगह, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, नीटा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि एफ एम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस लेस देन क्या होगा, नीटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, एंड दूसरी क्या चीज़ है, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एन। देखो आपकी चॉइस है, जैसे यहाँ पे एन था तो यहाँ पे आप एम ले लो, एन मत लो, एम ले लिया मैंने, तो ये मैंने रखा m। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, आपकी चॉइस है, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, इट इज योर चॉइस। बट सीक्वेंस fn दे रखी है, दैट्स व्हाई मैं चाह रही थी मैं आपको fn में ही सारी चीजों को रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, इस वजह से n ले रही थी मैं। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर m इज इक्वल्स टू m। देखो यहाँ पे क्या है, हर एक n, ये नीटा नहीं है भाई, ये n है। ठीक है, हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए दिस रिजल्ट इज होल्डिंग। तो आई एम टेकिंग द पर्टिकुलर केस जब m n के इक्वल हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस लेस देन नीटा आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इन डोमेन। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाई आपका जो एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है ये लेस देन होगा किससे, प्लस माइनस नीटा से। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ
कि माइनस नीटा से ये बड़ा होगा और प्लस नीटा से क्या होगा, ये छोटा होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख रही हूँ, एक लाइन और ऐड कर रही हूँ। इसी के अंदर मैंने एफ एक्स को दोनों तरफ ऐड कर दिया। एफ एक्स को ऐड करूँगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। इसको 2 नाम दे दो और इसको आप 1 नाम दे दो। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखो आपको दूसरी और चीज़ क्या दे रखी है, आपको ये दे रखा है ऑल एफ एन्स बिलोंग्स टू आर अल्फा, ये दे रखा है। तो सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी किसी भी पार्टीशन ए बी की किसी भी पार्टीशन पी के लिए यू हैव द रिजल्ट। क्या रिजल्ट है आपके पास, लिख रही हूँ यहाँ पे अपर सम पी। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एफ एन के बारे में बात हो रही है। तो एफ एन अल्फा माइनस लोअर सम पी एफ एन अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। क्लियर है। डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए इसको नेम दे दो आप 3। नाउ अब क्या करूंगी, मुझे कंडीशन एफ को आर अल्फा में बिलोंग कराना है। तो मुझे कंडीशन कौन सी लेके आनी है, अपर सम माइनस लोअर सम विल बी लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है फंक्शन एफ के लिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्टली पिक अप द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस। इसका लेफ्ट पार्ट उठाऊंगी, फिर इसका राइट पार्ट उठा के मैं अपनी 2 कंडीशंस लेकर आऊंगी, वहां से कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा आपका। तो लेफ्ट पार्ट उठाओ, एफ ऑफ एक्स माइनस नीटा इज लेस देन एफ एन एक्स। मैं नीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दूं। क्लियर है। अब देखो ये फॉर ऑल एक्स ये चीज होल्ड हो रही है, इस बात को कभी नहीं भूलना। फॉर ऑल एक्स डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए, यहाँ पे चल रहा था ना फॉर ऑल एक्स, तो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए दिस इज होल्डिंग। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी हर एक एक्स के लिए डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है तो इनके मैक्सिमम के लिए भी होगी। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम ऑफ दिस एम आई विल बी लेस देन एम आई डैश प्लस नीटा। मैक्सिमम को मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं किया कि मैं इसका मैक्सिमम ये ले रही हूँ, इसका ये ले रही हूँ। तो मैंने कह दिया कि एफ का मैक्सिमम मैं एम आई ले रही हूँ और इस एफ एन डैश का मैक्सिमम मैं कैपिटल एम आई डैश ले रही हूँ। ठीक है, तो अब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो डेल अल्फा आई से, अल्फा आई प्लस नीटा डेल अल्फा आई। ठीक है, नाउ टेकिंग समेशन। अब दोनों तरफ आप जब समेशन लोगे तो ये आएगा समेशन, लिख ही देती हूँ, आई फ्रॉम 1 to n एम आई डेल अल्फा आई लेस देन समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई डैश डेल अल्फा आई प्लस समेशन नीटा डेल अल्फा आई फ्रॉम 1 to n। ये क्या बन गया, अपर सम बन गया। किसका अपर सम बन गया, इस एफ एक्स फंक्शन का। तो पी एफ अल्फा लेस देन है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू किसके, अपर सम पी एफ एन अल्फा के प्लस में नीटा। जब इस डेल अल्फा आई को आप समेशन ओपन करोगे तो क्या आएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा नॉर प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। कई बारी मैं आपको रिमान स्टिगलिस वाले पोर्शन में इसको ओपन करके दिखा चुकी हूँ, अभी मैं ओपन नहीं करूंगी। आप अगर इसको ओपन करके देखोगे तो यू विल फाइंड ओनली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल लेफ्ट, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से डायरेक्टली आई एम राइटिंग अल्फा बी माइनस अल्फा ए। क्लियर है। तो यहाँ से आया 3 हो गए थे अपने, दिस वन इज 4th वन। अब सेम काम करो, अब मैंने उठाया ये राइट साइड वाला पोर्शन, एफ ऑफ एन एक्स इज लेस देन व्हाट, नीटा प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ एक्स जो होगा आपका वो बड़ा है किससे, एफ एन एक्स माइनस नीटा से। अब ये इसके हर एक पॉइंट से बड़ा है तो ऑब्वियसली इसका जो लोअर बाउंड होगा उससे भी बड़ा आएगा ये। तो मान लो एफ का क्या था, एम आई था, तो एम आई
ग्रेटर देन होगा, इक्वेलिटी वैसे यहीं पे आ जाती है क्योंकि नीटा तो आप ग्रेटर देन 0 ले रही हो लेकिन बहुत छोटा नंबर, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन से छोटा है, तो यहाँ पे ही इनइक्वालिटी आ जाएगी कि इसका लोअर बाउंड मैक्स टू मैक्स इसके इक्वल हो सकता है, बाकी इससे छोटा ही होगा। क्लियर है? नाउ मल्टीप्लाइंग बाय डेल अल्फा आई एंड टेकिंग समेशन। मल्टीप्लाई किया डेल अल्फा आई से एंड उसके बाद आपने क्या किया, समेशन लिया। मैं इस पोर्शन को इरेज कर रही हूं। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान रखना, चलो इसको नहीं करती इरेज क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। इतना सा पोर्शन इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये सारे यूज होएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आपका आंसर लिख रही हूँ, मैं इसकी तरह नहीं सॉल्व करके दिखा रही आपको। आपको बीच के 2-3 स्टेप्स खुद करने हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा मैं वो डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये आएगा लोअर सम ऑफ पी फंक्शन एफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ पी फंक्शन एफ एन अल्फा माइनस नीटा अल्फा बी माइनस अल्फा ए। क्लियर है? मैं बता रही हूँ 2-3 लाइन मैंने स्किप करी है, एज इट इज चलना है आपने, जैसे अपर सम के लिए काम किया है। हो गया? अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे यू नो कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो लोअर सम एफ एन अल्फा प्लस नीटा अल्फा बी माइनस अल्फा ए, इसको नाम दे दो आप 5। ऐड 4 एंड 5 को ऐड करो। जब आप 4 और 5 को ऐड करोगे ना, और लेफ्ट साइड विल बी पी एफ अल्फा माइनस लोअर सम पी एफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, अपर सम पी एफ एन अल्फा माइनस लोअर सम पी एफ एन अल्फा, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है, नीटा अल्फा बी माइनस अल्फा ए। हो गया? एंड माइनस ये जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे प्लस आ गया, आपने ऐड किया है, ठीक है, तो प्लस नीटा अल्फा बी माइनस अल्फा ए। क्लियर है आपको? अब इसका कोई यूज नहीं है यहाँ फोर्स का। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपने, इसको एज इट इज लिखो। अब राइट साइड में आप फॉर्मूले लगाओगे, ऊपर जो आपने लिखे हुए हैं, आपने लिखा हुआ है कि अपर सम, ये वाली चीज इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी, ये रही थर्ड इक्वेशन से। ये वाली चीज किससे छोटी है, एप्सिलॉन बाय 3 से स्ट्रिक्टली लेस है, तो यहाँ पे लगाओगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एप्सिलॉन बाय 3 प्लस। आपने नीटा इस तरीके से चूज किया कि 1 होल्ड हो रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, और ये भी यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, तो क्या आ गया 3 एप्सिलॉन बाय 3 विच इज एप्सिलॉन। तो अपर सम पी एफ अल्फा माइनस लोअर सम पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू से, दिस इम्प्लाई एफ इज बिलोंगिंग इन आर अल्फा। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, आपने f को r अल्फा में बिलोंग करा दिया। अगला काम किसके लिए होगा, लिमिट के लिए होगा। अब लिमिट के लिए भी हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन की डेफिनेशन से डायरेक्टली कर देंगे। उसमें भी आई विल यूज दिस फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे शुरू करेंगे। आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दे रखी है क्वेश्चन में। जब आपको पता है कि आपका क्वेश्चन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो आप वहां से एप्सिलॉन डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सिंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, मैं बार बार वो डेफिनेशन नहीं लिख रही, डायरेक्टली आई कैन राइट कि एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय नीटा अल्फा बी माइनस अल्फा ए। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने क्या किया, एप्सिलॉन डायरेक्टली ना लेके मैंने क्या किया, नीटा की हेल्प ली। क्लियर है ये वाली इक्वेशन? ऑल राइट। अब आपको फर्स्ट और थर्ड में इक्वालिटी शो करनी है, इसको नाम दे दो आप 6th, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में आपको इक्वालिटी शो करनी है, तो यहाँ से ले लो
दोनों का डिफरेंस इक्वल शो करने के लिए अगर मैं दोनों के डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन शो कर दूं तो एप्सिलॉन को मैं जीरो टेंड करा के दोनों को इक्वल बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। ऐसा ही हम करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म उठाओ। क्या कह रहे हैं, ए टू बी एफ एन डी अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा, ये टर्म उठाई मैंने। क्लियर है? ये लेस देन इक्वल टू होगी। सबसे पहले लेस देन इक्वल टू मत लगाओ, इंटीग्रेशन दोनों का सेम करो। इंटीग्रेशन सेम करने के लिए ए टू बी एफ एन माइनस एफ डी अल्फा, इसका इंटीग्रेशन है। ये लेस देन इक्वल टू होता है, आप पढ़ चुके हो रीमान स्टिग्लिस वाले में, इससे छोटा होता है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार ये भी बताया, एफ एन का मतलब क्या है, एफ एन एक्स, एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा दिया हुआ है, ले लो यहाँ पे मॉडुलस वाली वैल्यू। इसका डिफरेंस इससे क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली लेस इनइक्वालिटी लगा के ये वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन बाय नीटा अल्फा बीटा माइनस अल्फा ऑफ ए। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आया, डी अल्फा आया। ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एक काम करो नीटा को रहने दो, नीटा नहीं यूज करो। वैसे आप यूज कर भी लोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, बट हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें नीटा की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली भी हो जाएगा बिना इसके भी। तो 1 में अल्फा बी माइनस अल्फा ए बाहर लिया और एप्सिलॉन भी बाहर लिया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, उसके कांस्टेंट है ये। अब आप बोलोगे ये भी तो अल्फा है, नहीं ये वेरी नहीं कर रहा है। अल्फा की वैल्यू एट बी दैट विल बी अ फिक्स्ड नंबर। इंटीग्रेशन तब होता जब वेरी करता वो, अभी ये एज अ कांस्टेंट है तो इसको हम डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अल्फा आएगा और अल्फा की लिमिट है ए बी और अल्फा एक्स आएगा वैसे भी, तो एप्सिलॉन अल्फा बी, क्योंकि अल्फा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अपॉन में अल्फा बी माइनस अल्फा ए, कैंसिल, ये आया एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस आया लेस देन एप्सिलॉन आपके पास। क्लियर है? आपका ये वाला जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वाला जो टर्म होता है वो कैसे होता है, वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है सच दैट ये हो रहा हो, ठीक है। और वो n किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ने के बाद ये वाली चीज उस पर होल्ड हो रही होती है। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, इसी इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे मैंने क्या शो किया कि ए टू बी एफ एन डी अल्फा इक्वल है किसके, ए टू बी एफ डी अल्फा के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। आई शोड दिस थिंग। क्या फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन को मैं लिमिट फॉर्म में नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। आई विल राइट लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन डी अल्फा किसके इक्वल है, ए टू बी एफ डी अल्फा के। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेकंड और थर्ड में इक्वालिटी कैसी है। तो मिल गया आपको आपका रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।